हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो आपका पेंट इंजीनियरिंग होती है दोस्तों, उसका मैं आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में पेंट इंजीनियरिंग में उसमें आपके कितने सेकंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्टों में किन सब्जेक्टों के थ्योरी एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ उन पे मार्क्स का वितरण यानी कि जो नंबर किस तरीके से किस सब्जेक्ट में कितने मिलते हैं, कितना आपका प्रैक्टिकल थ्योरी रहता है और कौन कौन से, अगर आप आगे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो किन सब्जेक्टों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। क्या पेंट इंजीनियरिंग के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, उसकी भी में उसके लिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे जिसको की लेकर के अभी से आपको चलना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। तो सारा का सारा इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखें। दोस्तों ये आप सिलेबस जब जान लेंगे तो आपकी पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, और जो न्यू अपडेट हुआ है वो सिलेबस है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन सा है। तो ये जो आपका सिलेबस है यहाँ पर आप पहले तो देख लीजिए। पहला जो आपका सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, ड्राइंग, ऑयल एंड ड्रायर, सॉल्वेंट एंड एडिटिव, फिर आपका जनरल वर्कशॉप। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपके सब्जेक्ट केवल 5 हैं। जनरल वर्कशॉप कोई आपका वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपका प्रैक्टिकल्स टोटली रहता है, इसमें आपका कोई थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उनमें नंबरों का वितरण किस प्रकार से है, किसमें कितना कितना नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, कुछ इसमें से ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो आपके अदर ब्रांचों में आपको कहेंगे कि सर ये तो दूसरी ब्रांच में भी यही सब्जेक्ट है। तो यस दोस्तों, इसमें आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि दूसरे ब्रांचों में भी कॉमन होते हैं, यानी कि कुछ आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपका सब्जेक्ट कॉमन है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप सेकंड हो सकता है आपको पता हो ना पता हो, लेकिन मैं अपनी तरीके से आपको एक एक पॉइंट सारा का सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ताकि आपको कोई भी आगे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि नंबरों का वितरण किस प्रकार से होता है और या फिर किस तरीके से क्या रहता है। आपको बार बार किसी और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, जो नंबरों का वितरण होता है दोस्तों, दो तरीके से होता है। एक तो आपका इंटरनल असेसमेंट के द्वारा और एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा ये होता है कि ये जो नंबर हैं ये आपके कॉलेज के थ्रू आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपके इसके लिए आपको एग्जाम्स होगा, या तो थ्योरी या ऑब्जेक्टिव जैसा भी एग्जाम होगा। और दूसरी बात, यहाँ से अगर वाइवा जो होगा, प्रैक्टिकल या वाइवा होगा, वो उसके लिए आपका टीचर बाहर से आता है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो नंबर मिलते हैं वो आपको एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा मिले हुए नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की, ठीक है। तो देखिए देख लीजिए, सबसे पहले तो इसमें जो आपको इंटरनल असेसमेंट के द्वारा नंबर मिलते हैं वो 20 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला जो सेक्शन है इसमें डैश लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही 50 नंबर ये देख लीजिए, तो ये आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा आपको 50 नंबर मिले और इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको 20 नंबर मिले। तो ये दोनों 20 और 50 जो टोटल मिल करके आपको यहाँ पर ये देख लीजिए 70 नंबर दिखा रहे हैं। तो 70 नंबर का मतलब होता है कि टोटल मार्किंग, यानी कि जो आपकी मार्कशीट बनेगी सेकेंड सेमेस्टर की, जो मार्कशीट आपको मिलेगी उसमें जो उसकी टोटल मार्किंग होगी, यानी कि टोटल मार्किंग होगी वो 70 नंबर की होगी। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो दोस्तों, आप एग्ज़ाम आप 50 नंबर का ही देंगे, 2.5 घंटे का, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल दोनों का आपको मैंने ऐड करके बता दिया। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की। तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी सेम वही है कि इसमें भी थ्योरी होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर दिया है, यानी कि इसका जो दोस्तों फिजिक्स सेकंड का प्रैक्टिकल होता है। अब आपको अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो और देखिए, आप आपका कभी मैथ में लैब आप नहीं जाते थे, फिजिक्स में लैब जाते थे, तो वही लैब का मतलब ये प्रैक्टिकल ही। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पेपर होगा वो दोस्तों 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसका बाहर से टीचर आएगा, साफ साफ देख लीजिए, बाहर से टीचर, वैसे भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो होगा तो बाहर से टीचर आया होगा। तो इसमें भी अभी तो वैसे एग्जाम आपके नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी आगे होंगे जिस तरीके से। तो इसमें भी आपका 20 नंबर का वाइवा, यानी कि बाहर से टीचर आएगा, जो आपको फाइल बनवाई गई हुई है, फाइल बनवाई जाएगी, तो उसमें से 20 नंबर का आपका वो वाइवा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा आपको 70 नंबर मिले, ठीक है। और 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिले। तो जो टोटल मार्किंग हुई वो कितने नंबर की हुई? 100 नंबर की हुई, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांचों में भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी दोस्तों देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पर है कि इसका भी इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको 30 नंबर मिलते हैं, जिस तरीके से आपका अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। और ये इसका भी 50 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, रिटन 50 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी आपका वाइबा होगा, बाहर से टीचर आएगा, और इसमें भी 70 नंबर यानी कि एक्सटर्नल के द्वारा मिले और 30 नंबर आपको इंटरनल के द्वारा। तो इसकी भी जो टोटल मार्किंग हुई वो 100 नंबर की हो गई, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन
टू पेंट एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी दोस्तों साफ साफ यहाँ पर है, यहाँ इसका भी प्रैक्टिकल होता है, वाइवा वगैरह होता है। 50 नंबर का रिटन पेपर होता है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ। इसकी भी टोटल मार्किंग 100 नंबर की है। ड्राई ऑयल ड्रायर्स एंड सॉल्वेंट एडिटिव की बात करें तो इसमें भी दोस्तों 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट की तरह, 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका वाइवा होगा एक्सटर्नल। इसकी भी टोटल मार्किंग 100 नंबर की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जनरल वर्कशॉप की। तो जनरल वर्कशॉप में देख लीजिए, जनरल वर्कशॉप में सीधे बता दूं, देखिए यहाँ पर आपका कोई थ्योरी वाला जो सेक्शन है यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी के नीचे नो, यानी कि लेक्चर के नीचे नो। तो इसमें भी यहाँ पर भी देख सकते हैं थ्योरी के नीचे जो डैश लगा, यानी कि लेकिन प्रैक्टिकल या वाइवा के नीचे आपका 40 नंबर है। तो 40 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू मिलती है, और 60 नंबर का बाहर से जो टीचर आता है वो उसका 60 नंबर का वाइवा रहता है। तो इसकी भी टोटल मार्किंग 100 नंबर की रहती है। ठीक है, तो ये तो सारा का सारा आपका रहा नंबर होगा। अब बात करते हैं जो आपको सेकंड सेमेस्टर की टोटल की जो मार्कशीट होगी, जो कितने नंबर को मिलेगी, वो दोस्तों आपको 600 का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, जिसमें से 390 नंबर आपको एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा और 210 नंबर दोस्तों 200 इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट कह दिया जाए, ये दोस्तों इसी को हम लोग कहीं ना कहीं अपने यहाँ सेशनल के बोलते हैं, कॉलेज में क्या बोलते हैं, सेशनल दोस्तों बोलते हैं, क्योंकि वो कॉलेज की तरफ से ही मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 30 नंबर, तो दोस्तों ये स्टूडेंट एक्टिविटी होता है, इसमें कुछ आपके कॉलेज में होती होगी थोड़ी बहुत वरना ये तो कॉलेज के बेस पे आधार पे 30 में से 27, 26, 28 जिस हिसाब से जिसका परफॉर्मेंस होता है क्लास में, उस हिसाब से ये नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी आप अब जा रहे हैं अपनी ब्रांच में, एक तरह से इंटर कर रहे हैं, तो आपको जितने भी आपको यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर आपके जो ब्रांच सब्जेक्ट हैं यहाँ पर एक तरह के, तो ये तो देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स तो ये कॉमन होता है, ये तो पढ़ना है। बाकी अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स सेकेंड एंड इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, इसके लिए आपको क्या करना हो दोस्तों, इसके शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के एग्जाम्स में आपको, वैसे तो ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स मतलब या आपके पॉलिटेक्निक के, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स अब ये थर्ड भी आएगी, बस उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे आपके ये अगर फार्मूले वगैरह लिख लेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीएससी वगैरह के होते हैं, उनको अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी ये आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से इनका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चाहे आप प्राइवेट में जाएँ चाहे गवर्नमेंट में जाएँ। गवर्नमेंट में भी जैसे एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर हो गया कंपनी, फर्टिलाइजर की कंपनी है, पेंट एशियन पेंट वगैरह है, ये वैसे एशियन पेंट वगैरह भले ही आप प्राइवेट, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाएँ चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, दोनों में ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रोल ये प्ले अदा करेंगे, और आपकी आगे की अगर भी पढ़ाई करना चाहेंगे अगर पेंट ब्रांच से ही, तो भी आपको बहुत अच्छा जाता है। केमिकल्स में जाएँ, अगर केमिकल ब्रांच में भी शिफ्ट होना चाहेंगे तो भी आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मार्क्स का वितरण किस प्रकार से सारा का सारा दोस्तों मैंने बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। वैसे मैंने अपने सारे तरीके से अपने तरफ से सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक चीज़, चाहे आपकी वो जॉब अपडेट हो, कोई भी सजेशन आपको लेना, कौन सी बुक वगैरह क्या है, सिलेबस आपका क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काउंसलिंग वगैरह सारा का सारा इस चैनल पे बताया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई अपना वैसा कुछ सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ करके पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दी है, वहाँ से जुड़कर भी आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, पेंट, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सभी का मैंने सिलेबस सभी ऑड सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर का सिलेबस है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, फिर अपने कभी किसी फ्रेंड को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।